अब मंथन करते हैं, मंथन में से कई चीजें बाहर निकलती है। कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, लक्ष्मी माता भी आती है। लक्ष्मी माता वरमाला लिए हुए आती है, सब तैयार होकर खड़े हैं। देवता खड़े हो गए, दैत्य खड़े हो गए, सबके सामने से चली जाती है, क्योंकि किसी में ज्ञान है तो अहंकार है, बल है तो मूर्ख है। फिर भगवान सामने आते हैं, ज्ञानी है, बुद्धिमानी है, सरल है, सौम्य है, मधुर है। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाल देती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और मंथन करते हैं, अंत में उसमें से अमृत निकलता है। अमृत के लिए दोनों लड़ने लगे। तब भगवान ने कौन सा रूप ग्रहण किया? मोहिनी रूप। भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, लेकिन भगवान यहाँ पर सीख देते हैं कि सिर्फ सुंदरता के पीछे मत दौड़ो, गुणों के पीछे दौड़ो। सुंदरता ज्यादा समय की नहीं है, गुण जिंदगी भर के होते हैं। तो यहां पर एक तरफ मोहिनी है और एक तरफ अमृत है। अमृत ग्रहण कर लिया तो जिंदगी भर, और मोहिनी के पीछे तो कुछ समय तक रह सकते हैं। तो जो बुद्धिमानी होगा वो क्या चुनेगा? हाँ, अमृत। लेकिन दैत्य बुद्धिमानी, तो दैत्य अमृत तो भूल गए भगवान के पीछे पीछे पीछे, क्योंकि वो कामी है, उनको सिर्फ सुंदरता से मतलब है। देवता कामी नहीं है, देवता अमृत के पीछे जाते हैं। यहाँ भगवान ने दैत्यों को मदिरापान कराया और देवताओं को वो अमृत पिला रहे हैं। लेकिन एक दैत्य ने भगवान को पहचान लिया, राहु नामक दैत्य। वो छिपकर देवताओं की श्रेणी में खड़ा होता है। भगवान ने गलती से उसको भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान समझते हैं, सुदर्शन चक्र फेंकते हैं, सर धड़ अलग भी कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम। तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु। अब यहां पर देवता युद्ध करते हैं, 3 लोग 14 भुवन वापस ले लेते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, तो क्या इसके बाद दैत्य चुप बैठ गए? बोले नहीं, दैत्यों ने 3 लोग 14 भुवन वापस ले लिया और अब उनको कोई मार भी नहीं सकता था। क्यों? बोले क्योंकि वो धर्म की राह पर चल रहे थे। उन्होंने ऐसा रास्ता चुना कि उनको भगवान भी फिर मार नहीं सकते थे। वामन अवतार में भगवान ने बलि को मारा थोड़ी। अब वो अच्छे काम कर रहा है, वो पाप कर ही नहीं रहा, तो मारेंगे क्यों? किस बात का दंड देंगे उसको? तो यहां पर दैत्य धर्म की राह पर चलने लगे, सच बोलने लगे, ब्रह्मचर्य का पालन करने लगे, यज्ञ करने लगे। तो बोले फिर उनको 3 लोग 14 भुवन मिला कैसे? और बलि को दैत्यों का राजा क्यों बनाया गया? दैत्य तो बहुत बड़े बड़े थे, और किसी को क्यों नहीं बनाया गया? बोले क्योंकि बलि के ही वजह से 3 लोग 14 भुवन वापस मिलता है। कैसे? बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे। एक बार उनको खबर मिली कि किसी गांव में कोई बहुत बड़ा सेठ आ रहा है, वो जंगल के रास्ते से गुजरेगा और वो अपने साथ बहुत सा धन लेकर जा रहा है। उन्होंने सोचा चोरी करते हैं। रास्ते के लिए उन्होंने पोटली बांधी, उसमें 2 रोटियां रखी। अब उस स्थान पर पहुंचते हैं, सेठ जी को आने में समय था, उसने सोचा भोजन कर लेता हूं। वो अपनी पोटली खोलता है तो वो बैठता है, रोटी निकालता है। वो जैसे ही खाने लग रहा है कि एक कुत्ता आता है, वो भूखा है, वो रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने अपनी एक रोटी उसे दे दी। दूसरी खाने लगता है कि वो कुत्ता फिर आता है, फिर दूसरी रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी उसे दे दी। इस कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने मिनट? 24 मिनट, यानी 1 घड़ी। अब यहाँ पर फिर उसका वही चोरी डकैती इत्यादि काम। अंत समय आता है, ऊपर चला जाता है। यमराज कहते चित्रगुप्त से बताओ क्या क्या किया इसने, कितने पुण्य कितने पाप। चित्रगुप्त ने कहा जिंदगी भर पाप ही पाप किए,
केवल 24 मिनट का पुण्य किया। क्या किया? एक भूखे को भोजन करवाया। सोचिए, इतनी सी देर भी मायने रखता है। 2 रोटी का सहयोग भी मायने रखता है, वो भी गिना जाता है ऊपर कि आप कितना सहयोग कर रहे हैं। मैंने आपको इसलिए भी पहले दिन कहा था कि दान आप सब करिए, 1 रुपया भी मायने रखता है। चित्रगुप्त ने कहा कि 24 मिनट का पुण्य किया। यमराज कहते हैं पहले क्या भोगना चाहते हो? पाप की पुण्य। अब वहां से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। शुक्राचार्य जी कहते कह दो पुण्य। उनको मौका दिख गया कि यहाँ मेरा काम हो सकता है। उसने कहा पुण्य। क्या करना चाहते हो? क्योंकि जैसा मैंने कहा स्वर्ग में आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं। उन्होंने कहा क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी कहते कह दो इंद्र आसन पर बैठना है। उसने कहा इंद्र आसन पर बैठना है। ठीक है, इंद्र को समझाया गया। 24 मिनट की तो बात है। उसको इंद्र आसन पर, अब वो जब बैठने वाला था उससे पहले शुक्राचार्य जी ने उसके कान में कुछ कहा। उसने कहा ठीक है, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। लेकिन जैसे ही वो आसन पर बैठता है सब भूल गया। भोजन लेकर आओ, कपड़े लेकर आओ, अप्सराओं से कहता है नृत्य करके दिखाओ, ये करो वो करो ऐसा करो। उसने 10 मिनट ऐसे ही गुजार दिए। अब यहां पर शुक्राचार्य जी सोचे क्या करने को भेजा था, ये क्या कर रहा है। उन्होंने नीचे एक छोटा सा पत्थर, एक ढेला पड़ा था, उठाया और खींच के उसके सर पर मारा। उसको जब चोट लगती है तो उसको याद आता है, वो खड़ा होता है। गुरुजी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, हाथ में जल दीजिए। जल देते हैं। वहां सब खड़े हैं, देवता खड़े हैं, यमराज खड़े हैं, चित्रगुप्त खड़े हैं। बलि कहता है ये 3 लोक 14 भुवन, अभी इसका मालिक मैं हूं। उन्होंने कहा 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। 3 लोक 14 भुवन शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया। इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया।